वजह से ब्लैकआउट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बॉर्डर एरियाज में आप जान लीजिएगा कि लोग ज्यादा सजग हैं, वो जानते हैं कि अपने जान माल की रक्षा कैसे करनी है। ऐसा समय आता है, सबके पास में खंदक खुदी हुई है, वो जल्द से जल्द उस खंदक में चले जाते हैं। सरकारी तंत्र जो है वो एक्शन में आ जाता है जी और सारा काम। चलिए चौबे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अखनूर में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं और जम्मू का आसमान आपको बता दें S-400 लगातार आपको बता दें हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार गिरा रहा है। जो लड़ाकू विमान है जो F-16 उसको मार गिराया गया। ये बड़ी खबर आ रही है, भारत को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया गया है। और आपको बता दें जो हमारा S-400 सिस्टम है ये बहुत ही अचूक है और आपको बता दें इसकी क्षमता बहुत ताकतवर है। रूस में ये विंग कमांडर सुबोध दीक्षित जी हमारे साथ हैं। सुबोध दीक्षित जी, क्योंकि अभी जो चल रहा है, अभी जो गहमा गहमी है, सर आपके पास कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जो हमें खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए और भारतीय सेना ने उन ड्रोन को मार गिराया गया, F-16 लड़ाकू विमान भी उसका मार गिराया भारत ने। जी जयप्रकाश जी, जो ड्रोन का अटैक है उसका तो सूचना मिली है, लेकिन इसकी अभी इन तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाई है कि F-16 को मार गिराया गया है। हालांकि संभवतः ऐसा संभव है, क्योंकि ऐसे फॉग ऑफ वॉर में दुश्मन का जो ये तरीका है कई एयरबेसिस पे अटैक करने का, ये हमारे तरीके से ही मिलता जुलता है। जिस तरीके से हमने एक के बाद एक ड्रोन से अटैक करके उनको चोटिल किया, तो अब वो बौखलाहट में ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो S-400 की मिसाइलें हैं वो अपना पूरा एयर स्पेस को डिफेंड करती हैं और उनकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि वो 400 किलोमीटर से कर रही है फिर कोई अंदर आ गया तो उसको कर नहीं पाएंगी। वो 400 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 280 से लास्ट 40 किलोमीटर तक भी अंदर आएगा, तब भी चेस करेंगे, तब भी मारेंगे। और यही कारण है कि अभी तक वो एक बार भी सफल नहीं हो पाए हैं। इस कार्रवाई पे मेरी अन्य कई अफसरों के साथ लगातार बातचीत हो रही है कि युद्ध की क्या प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि हमारी फोर्सेस बहुत तत्पर हैं और कोई किसी बड़े जान माल का नुकसान नहीं हुआ है जी। लेकिन दीक्षित साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। देखिए सबके जहन में एक सिस्टम होता है, एक दिमाग में ये बात घूमती है, क्योंकि हमने तो उनको अपनी ताकत दिखा दी, हमने जाकर रावलपिंडी, कराची, जहां कर हमने ड्रोन हमले कर दिया और उनको दिखा दिया कि हम घर में अंदर जाकर आपको मार सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्षमता की बात करें तो पाकिस्तान हमें कहां तक टारगेट कर सकता है? क्या अमृतसर, पठानकोट या आगे अगले चाहे वो अंबाला का रास्ता या यहां तक या चंडीगढ़ तक, क्या उस जगह को भी टारगेट बनाने की ताकत रखता है क्या? देखिए, जो अभी वॉर है वो एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि किसी वॉर की तरह। अगर फुल स्केल वॉर की बात करेंगे तो एक के बाद एक ऐसी संभावनाएं आएंगी, लेकिन अभी हम ये देख पा रहे हैं कि जो छुटपुट घटनाएं हैं उसमें उसने थोड़ी सी रेंज बढ़ाई है और ड्रोन के माध्यम से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन और पठानकोट में आकर के हमले की कार्रवाई की है। लेकिन अभी ये फुल स्केल वॉर में बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसने जो अभी ये कार्रवाई की है, अभी शाम को हमारे विदेश मंत्रालय में कहा गया था कि पाकिस्तान अगर इसके बाद कुछ नहीं करता तो भारत भी नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। तो मेरा अनुमान है कि आज की रात पाकिस्तान के लिए बहुत काली होने वाली है और कल के सवेरे में उसको और एक ऐसा हमले का सामना करना पड़ेगा कि वो दोबारा मुंह नहीं उठाएगा। बिल्कुल, यानी अगर यहाँ की स्थिति को समझे तो भारतीय सेना अब इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि एक बड़ी हिमाकत की है। बता जरा, पठानकोट एयर बेस पर भी हमला करने की कोशिश, जम्मू कश्मीर के जो एयरपोर्ट है उस पर भी हमला करने का कोशिश की गई है, तो अब कहीं ना कहीं उसको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। उनका ड्रोन के माध्यम से एयरफोर्स स्टेशन तक आने का लक्ष्य यही है कि इनके मिलिट्री के हेलीकॉप्टर, जहाज कुछ खड़े होंगे और इनके ड्रोन में हो सकता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस लगी हो, जो कि खुद विस्फोट हो जाता और हमारे एक दो जहाज चोटिल होते, तो वो एक सांकेतिक नुकसान का मैसेज इनको पहुंचता, जिसका ये प्रोपोगंडा बना करके दूसरे दिन पकड़ उठाने की कोशिश करते। लेकिन हमारी जो सुरक्षा तंत्र है, सुरक्षा प्रणाली है, उसने पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाई रखी हुई है। और मैं समझता हूं कि उन्होंने शाम को ही प्लानिंग बना ली थी कि अगर
ये कुछ भी करते हैं तो हमें करना क्या है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आज की रात जब खत्म होगी और कल का सवेरा निकलेगा तो आप हो सकता है किसी अलग मुद्दे पे हम लोग मिलकर के बात कर रहे हो। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि भारत आपको बता दे कि रात भर आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो आप दर्शकों को बता दें कि बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत आज कुछ बड़ा करने जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान ने अभी हिमाकत की, पाकिस्तान ने सोचा कि अभी सब लोग खाना खा रहे होंगे, अब ये मौका है, लेकिन अब लग रहा है कि भारत उसकी इस हिमाकत का जवाब देगा और घर में घुसकर मारेगा। और 30 से ज्यादा हवाई हमलों को आपको बता दें कि भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। राजौरी में ड्रोन मार गिराया गया है, पठानकोट आयसपुरा में ड्रोन साजिश थी उसको भी नाकाम किया। जम्मू में सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारतीय सेना के जो फाइटर जेट है वो तैयार है और बड़ा कुछ करने जाएगी भारतीय सेना अब थोड़ी देर में। और आपको अब नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान को, और जब सुबह आप जागेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का कितना नुकसान भारतीय सेना ने किया है। क्योंकि पठानकोट और कई इलाकों में आपको बता दें साजिश रच रहा है पाकिस्तान, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को भारतीय सेना की तरफ से। तो अब आपको बता दें कि अभी जो है वार पलटवार चल रहा है, लेकिन एक बड़े अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत को उकसाना चाह रहा है और भारत अब कुछ उसे बड़ा जवाब देगा। क्योंकि सरकारों ने साफ कर दिया है, सरकार साफ कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि आज जो खबरें आपने सुबह देखी होंगी कि भारत की सेना ने ड्रोन हमले किए, घर में घुसकर कई ऐसे इलाके जो अंदर पाकिस्तान में, ना कि वो पीओके के अंदर है बल्कि पाकिस्तान के, चाहे वो रावलपिंडी हो, कराची हो, बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए उनका वहां हमला किया गया और काफी नुकसान हुआ है। जो है वो सुनाई दी है और कई लोगों ने अपने फोन पर इसे कैप्चर भी किया है, पर साफ तौर पर कहीं से भी ना ही हताहत होने की, ना ही इस मिसाइल या ड्रोन के गिरने की खबर है। इसके अलावा सांबा और कठुआ में भी कुछ इलाकों में इसी तरह से तस्वीरें सामने आई, पर किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पर एहतियातन के तौर पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट एहतियातन के तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। कटरा का जो इलाका है उसे भी ब्लैकआउट किया गया है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है और उधमपुर भी तो आपको रोकेंगे, लेकिन आप सोचिए पाकिस्तान ने किस तरीके से जो आम लोग हैं उनको टारगेट करने की नाकाम कोशिश की। जम्मू यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करने की कोशिश की थी और वहां पर जो ड्रोन अटैक किया गया था उसको भी पूरी तरीके से नाकाम किया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से सुरक्षित है। और आप सोचिए, हम आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारे नागरिकों को टारगेट कर रहा है। 3 ड्रोन्स को S-400 ने ढेर कर दिया है। जम्मू हवाई अड्डे पर भी 16 जो ड्रोन्स थे जिनके जरिए पाकिस्तान सोच रहा था कि वो अपनी नाकाम कोशिश करेगा, अपनी नापाक कोशिश को अंजाम देगा, उसको भी नाकाम कर दिया गया। S-400 जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पठानकोट आरएसपुरा में ड्रोन साजिश की गई है। F-16 को कब्रगाह बना देंगे, ये एक बार देखिए, कब्रगाह बना दिया गया है। F-16 जो उनका लड़ाकू विमान है उसे मार गिराया गया है। जम्मू एयरपोर्ट को अभी कोई नुकसान नहीं हुआ, 30 से ज्यादा हवाई हमले नाकाम किए। तो जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट किया था पाकिस्तान ने, लेकिन खबरें आ रही है कि जम्मू एयरपोर्ट को भारतीय सेना ने और जम्मू यूनिवर्सिटी पर भी हमले की कोशिश की गई। कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़े। कमर आगा साहब रक्षा एक्सपर्ट है। कमर आगा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमर आगा साहब, थोड़ा सा समझना चाहेंगे अभी आपके पास क्या अपडेट है? हमें जो मिल रही है वो अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जी, पूरी कोशिश हो रही है जी कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए।